इब्ना शफीना करीमना मौलाना मोहम्मद वालिही वसहबिही अजमाइन। दोस्तों जी वकार, आप सारे उलमा हैं, आपको पता है अल्लाह पाक ने जब अरवाह को पैदा फरमाया वहाँ पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अरवाह मौजूद थे, उनके असहाब के अरवाह मौजूद थे। तमामी अंबिया, तमामी असहाब, तमामी औलिया, इनके अलावा अवामुन्नास उनकी अरवाह भी मौजूद थी। फिर अंबिया को इख्तियार दिया गया कि आप अपनी अपनी उम्मत चुन ले। अंबिया ने अपनी अपनी उम्मत चुन ली। फिर उसके बाद हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब हुआ, आपको फरमाया गया कि आप अपने लिए उम्मत चुन ले। जब आपने उम्मत चुनी फिर उसके बाद आपके जो खुलफा थे उनको हुक्म हुआ कि आप अपने अपने मुहिब्बीन मुतअल्लिकीन चुन ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने मुहिब्बीन चुने, हजरत उमर फारूक ने अपने मुहिब्बीन चुने, हजरत उस्मान गनी ने अपने मुहिब्बीन चुने, हजरत अली मुर्तज़ा ने अपने मुहिब्बीन चुने। सबने अपने अपने मुहिब्बीन चुने। कोई नक्शबंदी बना, कोई चिश्ती बना, कोई सोहरवर्दी बना, कोई कादरी बना। दोस्तों ने सब इमाम अबुल हसन अली सादली को खिताब हुआ कि आप अपने लिए अपने मुहिब्बीन अपने मुतालिकीन चुन रहे। इमाम अबुल हसन अली सादली ने जब निगाह फेरी आलम अरवाह के अंदर, वो रूह सामने मौजूद थे, वो अरवाह सामने मौजूद थी, जिनके चेहरे बास के चेहरे चांद की तरह चमक रहे थे, बास के चेहरे सितारों की मानद चमक रहे थे, बास के चेहरे सितारों की तरह, बास के चेहरे सूरज की तरह चमक रहे थे। इमाम अबुल हसन अली सादली ने जब वो अरवाह चुनी तो सवाल हुए कि बास औलिया ने, बास असहाब ने जो अरवाह चुनी उनमें से किसी के चेहरे बास के चेहरे चमक रहे थे। जब इमाम अबुल हसन अली सादली ने जो मुरीदीन चुने थे वो सारे ही चमक रहे थे। मैं एक बात यहाँ पे बता दूं दोस्तान जी वकार, जब भी इंसान कोई अमल करता है उसका नूर पैदा होता है। वो नूर आपको पुलसरात की पुल के ऊपर काम आएगा। दोस्तों जी वकार, जो अरवाह, जो रूहे सूरज की मानद, सितारों की मानद, चांद की मानद चमकने वाली चुनी गई। वैसे तो गुनाहगार बंदे का ये आम रवैया होता है, आम वतीरा होता है, कोई भी अमल करे उसका नूर पैदा होता है। जो खुद चमक रहे हो, जो खुद सूरज की तरह, चांद की तरह चमक रहे हो, जब वो अमल करेंगे बताएं उनके नूर की क्या कैफियत होगी, उनके नूर की क्या कैफियत होती। दोस्तों जी वकार, अल्लाह का फजल और करम है हमारे ऊपर जो अल्लाह पाक ने हमें ये सिलसिला शाज़ली अता किया। सन 2016 में जामिया नईमिया के अंदर हमने तखस्सुस किया, वहाँ पर हमने ज़कात दी। अभी तो बहुत आसानी है, वहाँ पर हमने ज़कात दी और नईमिया की तखस्सुस की जो विंग थी उसके सामने 3 परिंदे उड़ रहे थे। हम 3 साथी खड़े थे। हमने कहा कि ज़कात अभी दी है। उस्ताद साहब ने फरमाया है कि अल्लाह की रिज़ा आपके ज़हन में हो, करामत छोटी चीज़ है, चलो आजमा लेते हैं। वैसे हम सिंध के बच्चे हैं, हम सिंधी लोग हैं, इतनी जल्दी किसी को मानते नहीं है। जब हम वहाँ पर खड़े थे, तीनों बंदे खड़े हैं। अब हिज़्बुल बार पड़ी, फिर उसके बाद परिंदे को भूख मारी, परिंदा नहीं गया, दूसरे ने मारी, परिंदा नहीं गया। जब एक हिज़्बुल बार का आमिल सामने आता है फिर उसने सिर्फ शाहतिल वुजू करके भूख मारी, वो तीनों परिंदे चले गए। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बताता हूँ। मैं किसी गांव में गया था, जब वहाँ पर हम लोग गए, रिश्तेदार थे, अजीज थे, हमने वहाँ पर तबलीग की। तबलीग जैसे ही हमने की वो लोग कह रहे थे यार ये उलमा मौलवी जब भी आते हैं अपनी बात बनाते हैं। फिर उनके घर हम ले गए, हमें वो अपने घर लेके गए, वहाँ पर टीवी चल रही थी, बहुत करीब रिश्तेदार थे।
टीवी चल रही थी, टेलीविज़न। उनमें से उनके घर का बच्चा आज शमसुल उलूम में तजवीद में साल अव्वल में कारी रफ़ीक अहमद के नाम से पढ़ता है। दोस्ताना जी वकार, हम वहाँ पर मौजूद थे। हमने उनको कहा भाई टीवी बंद करें, ड्रामा चल रहा था। वो कह रहे थे कि हम टीवी बंद नहीं करेंगे। हमने कहा टीवी बंद कर दें या हमें इजाज़त दें। बोले आप हमारे रिश्तेदार हैं, आपको की तकलीफ है, आप बैठ जाएं। हमने कहा हम नहीं बैठेंगे। वो बंद नहीं कर रहे थे, हम खड़े रहे। उसके बाद बस ये किया, शाहतिल वजू शाहतिल वजू शाहतिल वजू पढ़ के उस टीवी को जब हमने दम किया, उस टीवी के धुएं निकल गए, जल गई। आप कहते हैं कि यार, आप कहते हैं कि यार ये हिज़्बुल बार कोई आम चीज है। खुदा की इज्जत की कसम, ये कोई आम चीज नहीं है। हमसे पूछो इसका क्या मर्तबा है, हमसे पूछो इसकी क्या शान है, हमसे पूछो कि वो क्या काम है जिसमें ये हिज़्बुल बार काम नहीं करता। या रसूल अल्लाह। दोस्ताना जी वकार, हमारे यहाँ बहुत पुराने आमिल मशहूर थे, जब हमने अपने इलाके में काम किया, ना कोई पैसा लेते हैं, ना कोई और चीज़ करते हैं, बस कहते हैं आ जाओ। जो भी मरीज आया हिज़्बुल बार दम की, बड़े से बड़ा मसला। बाज़ लोग होते हैं कहते हैं सही तावीज़ दो, अस्मा है ना खुदा तआला के अस्मा, या अल्लाह या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम। कभी किसी को ये लिख के दिए, कभी किसी को कोई तकलीफ थी शाहतिल वजू लिख के दिया, कभी कोई मरीज़ है बीमारी से शिफा वाली जो आयात उसमें मौजूद हैं वो लिख के दी। वो मरीज़ दोबारा लौट के नहीं आता हमारे पास, बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जब रिश्ते होते हैं ना, वहाँ पर शर्तु बाकायदा जादू होता है कि हम ये रिश्ता फलां को दिला देंगे, हम ये रिश्ता फलां को दिला देंगे। हम तस्कीर पढ़ते हैं, अल्लाह मुस्तबितना मंसूरना मुसख्खिर लना हाज़िल बार 70 मरतबा पढ़ के किसी को इत्तर पे दम करके देते हैं, जाता है रिश्ता लेके आता है, दोस्ताना जी वकार। अभी आप इस फील्ड में हैं, जब आप जाएंगे अपने इलाके में, जब जाएंगे आपको पता लगेगा, जब हिज़्बुल बार के जरिए आपने काम किया आपको पता लगेगा कि अल्लाह की इज्जत की कसम ये अताए रसूल है। जो सुना था वो है अताए रसूल है। जो अताए रसूल होती है उसका एक एक हर्फ तलवार से ज्यादा तेज होता है। दोस्तों जी वकार, मैं आपसे आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि कराची के अंदर जितने भी उलमा मौजूद हैं, पाकिस्तान भर में जितने भी उलमा मौजूद हैं, सूफिया इकराम मौजूद हैं, तुलबा मौजूद हैं, खुतबा मौजूद हैं, कहीं भी अपनी नज़र कहीं और की तरफ ना लेके जाएं, सीधा आए उस्ताद साहब के पास, सीधा आए। हम नईमिया में पढ़ते थे, एक बंदा आया ला इलाज था, बलोचिस्तान का बहुत खराब पति था, उसके ऊपर काला जादू हुआ था। उस्ताद साहब ने हिज़्बुल बार दम की बोला कि इसके ऊपर काला जादू है और आगे से जो आमिल है वो ज़रा मजबूत है। हमें कहा कि ख़त्म शरीफ निकालो। हमने ख़त्म पढ़ा, ख़त्म पढ़ने के बाद उसके ऊपर दम किया, दम करने के बाद वो कुछ बैठ गया। 3 दिन के बाद वो लौटे, जब लौटे पूरा थैला पैसों का भर के लेके आए, उस्ताद साहब को दिया। उस्ताद साहब ने कहा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने देना है मदरसे में दे दें, अगर आपने देना है जामिया में दे दें, मैं इससे बेजार हूँ, मैं काम करता हूँ अल्लाह की रज़ा की खातिर। भाई जो भी पीर हैं जिनके पास जाएं चक्कर लगवाते हैं। हमने 2 साल पढ़ा, तखस्सुस पढ़ने के बाद अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से शेख की सोबत के लिए आते हैं, वरना हमें हुक्म दिया गया जाओ अपने इलाके में काम करो, हमारी नज़र आपके ऊपर है। खुदा की इज्जत की कसम ये शेख की नज़र है कि अपने इलाके में हमने काम किया, अपने इलाके में हमने लोगों को अपना दीन मुतारिफ कराया और उसके बाद उनको बताया कि दीन क्या चीज़ होती है, ये दम क्या चीज़ होती है और सिलसिला शाज़िलिया क्या चीज़ होती है। उम्मीद है कि हम आप सबको अल्लाह पाक शेख की सोबत से अल्लाह पाक हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अब मैं दावत खिताब दूंगा मोहतरम जनाब ज़मान नूरी साहब को कि वो आएँ अपने बयान से सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक,
ताजदार ख़त्म नबूवत